नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएसएससी की जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी उसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। और ये कट ऑफ हमने शिफ्ट वाइज सबको बांट दिया है। शिफ्ट वाइज फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के अलग अलग कट ऑफ है। हालांकि आखिर जो रिज़ल्ट आएगी वो परसेंटाइल सिस्टम पे आएगी, लेकिन जो डिफरेंट शिफ्ट वाइज जो कट ऑफ होंगे वो हमने निकाल दिया है। और एक चीज़ आप लोगों को वीडियो शुरू करने टाइम ही मैं बता दूं कि ये जो हमने मार्क्स निकाला है ये लगभग आप समझ लो कि दैट दिस इज़ द मिनिमम, बेयर मिनिमम। ये सबसे निचला स्तर हमने बताया है। इतने तो आपके होने ही होने चाहिए। इतने में आपके होने की गारंटी नहीं है। इतने तो आपके होने ही होने चाहिए ताकि आप सरवाइव कर सको, मतलब कि कम से कम आप रेस में रहो। तो इतने होने ही होने चाहिए। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे कि फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट में मैंने ज़्यादा लिखा है और सेकंड से थर्ड में मैंने ज़्यादा लिखा है। हालांकि इसमें तो जो भी होगी वो परसेंटाइल सिस्टम पे इसको निकाला जाएगा, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा लिखा है। क्यों लिखा है उस पर भी मैं बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बात बताता हूँ सारी चीज़ें क्या है ये कट ऑफ होने का, रीजंस क्या क्या है। रीजंस तो सबसे पहला है कि भाई 75 क्वेश्चंस तो मैथ्स और रीजनिंग के थे। 75 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के थे, जिसमें से आप ये लगा लो कि किसी भी विद्यार्थी जिसने तैयारी की होगी उसने 70 बनाए होंगे 75 में। उसने 70 बनाए होंगे 75 में। मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ, मैंने एक भी तैयारी कुछ भी नहीं की थी, कुछ भी नहीं। मैं बीपीएससी की प्रिपरेशंस करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। मेरे जो हो रहे हैं वो है 120। मेरे 120 अटैम्प्ट है। 120 सही नहीं होंगे, इसमें भी गलत भी होगा बहुत कुछ। ये अटैम्प्ट मैं बता रहा हूँ। अटैम्प्ट है 120, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ पढ़े हुए। आज तक मैंने सिलेबस भी उठाने की जहमत नहीं की कि क्या है बिहार एसएससी का सिलेबस। हाँ, जनरल स्टडीज़ मैं करता हूँ बीपीएससी के लिए, वो मुझे मालूम है, तो मैंने उसी बेसिस पे बनाया। और मैथ्स और रीजनिंग चूँकि आसान थे तो मेरे 120 वैसे ही बन गए बिना बिना कोई प्रिपरेशंस के। मेरा मोटिव भी नहीं था एग्ज़ाम देने का, लेकिन चूँकि सेंटर मेरा नज़दीक में पड़ गया था इसलिए मैं चला गया एग्ज़ाम देने। तो ये एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पेपर इजी था। इजी पेपर था, आप माने चाहे ना माने, ये पेपर इजी था। तो इसमें अगर मैं, देखिए आपको ये जो कट ऑफ मैंने बताया है ये मैं कैसे लेके चल रहा हूँ। मैं ये लेकर चल रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में विद्यार्थियों ने बनाए होंगे। 65 75 में। हालांकि क्वेश्चंस ऐसे थे कि 75 में 75 बन सकते थे। क्वेश्चन 75 में 75 बन सकते थे और विद्यार्थियों ने बनाए भी होंगे, नो डाउट बनाए होंगे। लेकिन मैं 65 ही लेकर चल रहा हूँ 75 में। और 75 और जो बाकी जीएस के 75 क्वेश्चन है उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 बनाए होंगे। ये होते हैं 66%। 50 हो गया 75 में, 50 हो गया 66%। तो इतना तो जीएस में बनाता ही है लोग, इतना ही लगभग जीएस का पेपर का कोई का भी कट ऑफ जाता है। ठीक है, 66%। 66% हो गया मतलब कि 100 मार्क्स 150 में। तो कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, तो यही कट ऑफ होता है जो जिसमें जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है। लेकिन जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है उसमें कट ऑफ हाई जाता है। तो आप ये लगा के चल लो, मैं यही आपको लगभग लगा के बता रहा हूँ कि 65 क्वेश्चन यहाँ पे और 50 क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपके 115। और ये 65 में मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम होने चाहिए। ये 117, 18, 20 भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी अगर 70 कर देते हैं तो ये 117, 18, 20 भी पहुँचा देंगे, इसको 125 भी पहुँचा देंगे। तो ये मैंने मिनिमम, बेयर मिनिमम बताया है। अभी आप लोग, कुछ लोग ये भी बात कर रहे होंगे कि सेकंड जो है आपका, सेकंड में मैंने कट ऑफ को क्यों इंक्रीज़ कर दिया और थर्ड में कट ऑफ को क्यों इंक्रीज़ कर दिया है और ज़्यादा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, जो भी क्वेश्चन पेपर्स आ गए थे, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के, आप लोग एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझें कि ये जो क्वेश्चन पेपर सेट हुए थे ये साथ में सेट हुए थे। ठीक है, अभी जो सेकंड शिफ्ट में मान लीजिए सपोज करो 5 ईयर प्लान क्वेश्चन आया, 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो है फर्स्ट पेपर में आया। तो जो फर्स्ट पेपर के विद्यार्थी थे, मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो पूछा ही था बाकी विद्यार्थियों से
कि आपके पेपर में क्या क्या आया। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मेरे तो ये क्वेश्चंस आए, अगले अगले जिसको एग्ज़ाम देना था मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाया था एक। तो उसमें मैंने लगभग, मुझे याद रह गए थे 60-70 क्वेश्चन याद रह गए थे मुझे। तो मैंने 60-70 क्वेश्चन उसमें पूरे में मैंने लिखवा दिया आपके वीडियोज़ में। तो अगर आपने उस 60-70 को भी किया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल गया होगा ना। क्योंकि देखिए 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया था, तीनों में कॉमन था 5 ईयर प्लान। अब जिसने, अब भी दो दो क्वेश्चन, तो जिसने अगर फर्स्ट उसमें 5 ईयर प्लान फर्स्ट का वो देखा होगा सैम्पल पेपर कि भाई फर्स्ट कैसा आया है, तो ऑब्वियसली सेकंड पेपर में उसने अच्छा स्कोर किया होगा क्योंकि उसको 5 ईयर, और थर्ड में और अच्छा किया होगा क्योंकि उसको 5 ईयर प्लान मालूम चल गया। एक करेंसी से क्वेश्चन आया था, वो सारे ही पेपर्स में था। एक कैपिटल से क्वेश्चन आया था, वो सारे ही पेपर में था। उसके बाद एक क्वीन से रिलेटेड, क्वीन के ध्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो सारे ही पेपर में था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कॉमन थे, सारे पेपर में ही थे। किसी में फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फर्स्ट पूछा होता, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, किसी में 11th, किसी में 12th। करेंसी में किसी किसी देश का पूछा होता, किसी देश का पूछा होता। कैपिटल जो है पूछा हुआ था, वो सब में पूछा हुआ था कैपिटल। क्वीन के बारे में सब शिफ्ट में पूछा हुआ था। और भी ये तो मुझे अभी ध्यान, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी ध्यान में मेरे सिर्फ 4 आ रहे हैं, ये लो 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे 10-15 क्वेश्चंस थे जो कि सब में कॉमन थे। तो अगर सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थी ने फर्स्ट शिफ्ट वाले विद्यार्थी से पूछा होगा कम से कम एटलीस्ट, या यूट्यूब पे या किसी भी दूसरे माध्यम से वीडियोस देखे होंगे कि हाँ भाई तुम्हारे में क्या आया, तो वो तो रेडी हो गया होगा ना 5 ईयर प्लान को लेकर, करेंसी को लेकर, कैपिटल को लेकर, क्वीन को लेकर। और भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे जो कॉमन थे तीनों में। मतलब कि टॉपिक्स कॉमन थे, क्वेश्चंस कॉमन नहीं थे, टॉपिक्स कॉमन थे। टॉपिक्स 5 ईयर टॉपिक कॉमन था, करेंसी टॉपिक कॉमन था, तो टॉपिक्स कॉमन थे। तो सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थियों के लिए ठीक है, आप लोग परसेंटाइल में करेंगे, परसेंटाइल में आएंगे तो आपका परसेंटाइल बनेगा समथिंग अराउंड 96-97% के आसपास परसेंटाइल में आएंगे आप लोग। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थी और थर्ड शिफ्ट के विद्यार्थी, इनको और ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है। क्यों इनको ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है वो मैंने समझा दिया। क्यों? क्योंकि ठीक है, आपने नहीं किसी से जानने की जहमत उठाई होगी या यूट्यूब पे देखने की जहमत उठाई होगी। बाकी विद्यार्थियों ने तो, सेकंड शिफ्ट वालों ने तो देखा ही होगा ना कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया है। थर्ड वालों ने सेकंड और फर्स्ट दोनों का देखा होगा। थर्ड वालों ने फर्स्ट और सेकंड दोनों का देखा होगा। सेकंड वाले ने फर्स्ट का देखा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले का ज़्यादा अच्छा हुआ, थर्ड वाले का और ज़्यादा अच्छा हुआ। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, सीधा सा लॉजिक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा लॉजिक है। इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को मालूम पड़ ही गया था। मुझे भी कितने क्वेश्चन टॉपिक्स मालूम पड़ गए थे पहले ही कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है चलो, ये टॉपिक्स हम लोग कर लेंगे। बुक्स से क्वेश्चन पूछेगा, ये बुक किसका है, ये बुक किसका है। ये हर तीनों में था, तीनों सेट में बुक्स से क्वेश्चन पूछे गए। रीजनिंग कॉमन था, मैथ्स कॉमन था। मैथ्स में भी मैंने ही निकल कर आपको बता दिया था कि CI/SI डिफरेंस, LCM/HCF डिफरेंस, LCM/HCF, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, मिरर इमेज, ये सारी चीज़ें बता दी थी। अगर किसी को एक दिन पहले भी मालूम पड़ जाएगा तो वो एक नज़र तो देख ही देगा इन चीज़ों पे, एक नज़र तो दे ही देगा। तो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, इसमें अब कोई बात करने की वो है ही नहीं। अब चलिए देखिए, हाल लेते हैं कि और भी चीज़ें बात कर लेते हैं। टोटल रिजल्ट होने वाला है 2258। टोटल रिजल्ट जो अभी होने वाला है, ओह माफ़ कीजिएगा, 2248 रिजल्ट होने वाला है। और रिज़ल्ट अभी 5 गुना ही दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि रिज़ल्ट सिर्फ 5 गुना ही दिया जाएगा। ये BSSC की वेबसाइट पे साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 गुना ही रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो आप ये समझ लें कि 11,240 रिज़ल्ट दिए जाएंगे। 11,240 रिज़ल्ट दिए जाएंगे। इसमें भी तो आप समझ लें कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, तो एक शिफ्ट में 3800 के आसपास, 3800 स्टूडेंट्स पर शिफ्ट, 3800 के आसपास जो है आपको एक शिफ्ट से सिलेक्शन की जाएगी परसेंटाइल के बेसिस पे। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि अभी जो डेटा जो सामने आ रही है 110 से 140 के बीच में, अभी 20,000 बच्चे हैं। डेटा जो सामने आ रही है उसमें 110 से 140 के बीच में 20,000 बच्चे हैं। अभी 3800
बच्चों को सिलेक्ट होना है एक शिफ्ट से 3800 बच्चों का सिलेक्शन होना है। आपको जो डेटा मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। 3800 बच्चे एक शिफ्ट से सिलेक्ट होंगे, टोटल 2200 इतने हैं, इंटू 5 गुना किया जाएगा, 5 गुना ही सिलेक्शन होगी, इतने रिजल्ट दिए जाएंगे 11,240। एक शिफ्ट से जो रिजल्ट दिए जाएंगे वो होंगे लगभग 3800 के आसपास रिजल्ट एक शिफ्ट से दिए जाएंगे। तो ये है एग्जैक्ट कट ऑफ, आप ये मान के चलें। और इसमें ये बेयर मिनिमम है, इससे कट ऑफ इंक्रीज़ भी कर सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज़ इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो एक बार दोबारा से आप लोग ध्यान दे लें इस कट ऑफ पे, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। और क्या क्या मैंने रीजंस दिए हैं, 75 मैथ्स रीजनिंग हैं जिसमें 70 बनाए हैं लोगों में, आसान थे सब, 70 ना भी तो 65 तो बनाए ही बनाए हैं। और 50% और 66% जो है लोग बनाते ही हैं। तो 75 में आप समझ लो कि जीएस में 65% लोग बनाते हैं जीएस में। इस बार तो आप देखोगे कि बीपीएससी में जो कट ऑफ गया है वो लगभग 75% गया है। 75% मार्क्स लोगों ने अचीव किया है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। लेकिन मैं इसको 65 ही लेके चलूँ, ज़्यादा ना 65 ही लेके चलूँ, तो उससे होता है ये 50 मार्क्स और इधर से 65 मार्क्स, तो 115 मार्क्स तो आने ही आने वाले हैं। उसके बाद फिर मैंने और भी जो रीजंस इंक्लूड किए कि जो क्वेश्चंस थे वो रिपीटेड थे, मतलब कि उनका एक बेस मतलब तैयार हो गया था। तो जो फर्स्ट जिन्होंने दिया होगा उनके लिए तो चलो कुछ नई जानकारी मिली होगी, बट जो सेकंड दे रहे थे और थर्ड दे रहे थे उन्होंने अगर फर्स्ट वालों से थोड़ा सा कंसल्ट भी किया होगा, या यूट्यूब या किसी टेलीग्राम के माध्यम से इसको कंसल्ट भी किया होगा, तो ऑब्वियसली वो 5 से 10 मार्क्स ऐसे ही बढ़ गए होंगे। क्योंकि उनको तो सारी चीज़ें बताई गई कि 5 ईयर प्लान से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, करेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैपिटल से, क्वीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद फिर मैथ्स में जो क्वेश्चंस आने वाले थे ये सब उनको बता ही दिया गया होगा। तो कम से कम नहीं भी तो 10-15 क्वेश्चंस का तो वो लोग लीड ले ही सकते थे अगर एक दिन पहले भी वो जाग गए होते। सपोज करो कि 22 को आपका एग्ज़ाम था, 23 को या 24 को, 23 को था, अगर आप 22 को भी जाग गए होते, या 24 को एग्ज़ाम था, आप 23 को भी जाग गए होते ना, तो आप 10 क्वेश्चन का तो लीड ले ही सकते थे। तो ऐसा तो किया ही होगा बाकी विद्यार्थियों ने, कोई मैं बड़ी चीज़ बता नहीं रहा हूँ, ऐसा किया ही होगा सभी लोगों ने। अपने वो व्हीकल में होंगे, कहीं जा रहे होंगे फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पे एग्ज़ाम देने, उतने में ही उन्होंने यूट्यूब पे सुन लिया होगा या कहीं से कंसल्ट कर लिया होगा अपने दोस्तों से। तो ये दिस इज़ द बेयर मिनिमम कट ऑफ, ये सबसे निचला कट ऑफ है जो जाने वाला है बिहार एसएससी 2022 के एग्ज़ामिनेशन में। आशा करेंगे कि इससे भी नीचे चला जाए तो सिलेक्शन आप लोग बहुत लोगों का हो जाए, ऐसा आशा करेंगे। बट इससे नीचे जाने का कोई चांस नहीं है, इससे ऊपर हो जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। टोटल 11,240 रिजल्ट अभी दिए जाएंगे, टोटल 2248 पदें हैं, 5 गुना रिजल्ट दिया जाने वाला है, टोटल 11,240 रिजल्ट दिए जाने वाले हैं, जिसमें से आप मान के चलेंगे लगभग 3800 रिजल्ट दिए जाएंगे एक शिफ्ट से, 3800 रिजल्ट एक शिफ्ट से दिए जाएंगे। और अभी जो डेटा बता रही है वो ये बता रही है कि अभी 20,000 बच्चे हैं जो 110 से 140 के बीच में हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल नया है तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए। बाय बाय।